The directly proportional product of masses and inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, ठीक है। लिखेंगे as is product of masses m1 m2 and inversely proportional to square of distance between them. And inversely proportional to square of distance between them. Check करें. F proportional to m1 m2 का आंसर चेक करो. Put down यहाँ तक. No, sir. Product of masses product of mass. आपको क्वेश्चन ही जगह क्या लगाएंगे? G m1 m2 का आंसर. G m1 m2 का आंसर. Is universal gravitational constant. G universal gravitational constant. G m1 m2 का आंसर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो आगे लिखे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. देखो बेटा जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट goes in a category of universal gravitational constant goes in a category of dimensional constant. Goes in a category of dimensional constant. सबसे पहले जी के डायमेंशनल यूनिट्स बनाते हैं. तो सबसे पहले बनाते हैं यूनिट्स. न्यूटन जी 80 into kg per meter square. तो क्या बना? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. चेक करो. मीटर स्क्वायर ऊपर जाए, केजी स्क्वायर नीचे आ गया. ठीक है जी. अब डायमेंशन बना बेटे. एम एल टी माइनस टू इंटू और m2 जी. एक m कटा. m माइनस वन L3 T माइनस टू. जी चेक कर. m माइनस वन L3 T माइनस टू.
हो गए बेटे? डायमेंशंस काम आएंगी। इसकी वैल्यू किसने बताई? एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा। नेम द साइंटिस्ट। इट इज हेनरी कैवेंडिश। Two gold balls of mass 1 kg each. He took two gold balls of mass 1 kg each and then 1 meter apart. Held them 1 meter apart. ठीक है? And calculated the force attraction between them. The force comes to be 6.67 minus 11 Newton. 6.67 times minus 11 Newton. ठीक है? हमें ये चीज यहाँ डाल दो फोर्स 6.67 minus 11 G into 1 into 1 by 1 का स्क्वायर। ठीक है? तो मेरे पास कंप्लीट वैल्यू क्या आ गई जी की? 6.67 minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चेक करोगे ये कंप्लीट वैल्यू होगी जी की। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा? 6.7 10 minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, अगर कंप्लीट वैल्यू आएगी तो ये आ जाएगी। अब हम जब ग्रेविटी से स्टार्ट करें तो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज, mass of earth 6 into 10 to 24 kg. Mass of earth 6 into 10 to 24 kg. Radius of earth 400 kilometer. 6.4 10 per 6 मीटर। ठीक है? Mass of sun 2 into 10 to 30 kg. Distance between earth and sun 1.5 10 to 11 मीटर।
is taken to be a perfect sphere. Earth is taken to be a perfect sphere. And having uniform density. And having uniform density. Earth is taken to a perfect sphere and having uniform density. ठीक है, अर्थ को परफेक्ट स्फीयर लेके चलेंगे, डेंसिटी भी यूनिफॉर्म लेके चलेंगे। वॉल्यूम और क्या हो जाएगा बेटे? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। इट 4/3 पाई आर क्यूब। चेक करो, रब कर दो। Sir, 1 minute. ऊपर से मास और रेडियस रब किया था, फिर से लिखो। नहीं, वो लिख लिया सर। डन सर। ठीक है, एक चीज, अगर अर्थ है उसमें कुछ टर्म आएगी जो कैपिटल आर है, वो आएगा रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल क्या आएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। सरफेस है एच हाइट पे, हाइट at the surface. H is the height above the surface. Small r ये बन जाएगा, small r is r plus h. Small r is r plus h. Small r किसको रिप्रेजेंट करेगा? Distance from the center. Small r is distance from the center. Small r is greater than capital R. याद रखोगे? Small r is greater than capital R. जल्दी हम कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा रखते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा? स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। फिर हम क्या लिखेंगे? अप टू 800 किलोमीटर will be ignored. Height up to 800 kilometer will be ignored. That is, small r is r plus h is nearly equal to r. Small r is equal to r plus h is nearly equal to r. बोलो ठीक है? Yes, sir. आपको 800 किलोमीटर इग्नोर करके चलेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? मैं इसको काउंट ही नहीं करूंगा। Yes. शब्दुला पूरा बोल। Yes, sir. हर्षिता, अनुष्का,
आगे देख, दो छोटे छोटे मासेस हैं 1 kg के 1 kg के, डिस्टेंस 1 मीटर ले लो तो फोर्स कितनी आ जाएगी जी m1 इंटू मास का 6.67 minus 11 into 1 into 1 और 1 का स्क्वायर, इट इज 6.67 minus 11 न्यूटन। चेक करो, ठीक है जी। इतनी कम फोर्स है जो मैं महसूस नहीं कर सकता, जो फील भी नहीं कर सकता। बोलो क्लियर बात बेटे यहां तक। Yes, sir. अब एक बड़ा मास और एक छोटा मास होकर कैसे करेंगे, कर दो ना बेटे। जैसे एक अर्थ ले लें, एक मैं ले लूं, स्मॉल अर्थ 100 kg, कैपिटल मास ऑफ अर्थ, तो मैं सरफेस पे खड़ा हूं, तो क्या मेरी हाइट काउंट करनी चाहिए कि इग्नोर करनी चाहिए? Ignore. इग्नोर। Ignore. तो फोर्स कितनी आएगी जी मास अर्थ इनटू स्मॉल अर्थ रेडियस का स्क्वायर, इट इज 6.67 minus 11 mass earth 6 into 10^24 mass 100 by radius 6.4 10^6 का स्क्वायर। अबे इसको कैसे करना है, 6.67 into 6 divided by 6.4 into 6.4 10 to minus 11 plus 24 plus 2 minus 12। चेक कर, ये अप्रोक्सीमेटली 40 आ गया और ये भी अप्रोक्सीमेटली 40, तो 1 ले रहा हूं मैं। आपने अप्रोक्सीमेशन करना है ग्रेविटेशन में, पावर अलग कैलकुलेट करनी है और ये अलग। तो मेरे पास आ गया 1 इंटू 10 पावर माइनस 11 प्लस 24 13 13 प्लस 2 15 15 माइनस 12 3000 न्यूटन आ गया अप्रोक्सीमेटली। चेक करो आया ना। Yes, sir. कर दो। Yes, sir. अगर हम दो हेवनली मासेस ले लेते हैं, एक अर्थ और एक सन, डिस्टेंस कितना है 1.5 10 पर 11 मीटर, तो फोर्स कितनी है जी मास अर्थ मास सन बाय आर का स्क्वायर, इट इज 6.67 minus 11 mass earth 6 into 10 power 24 mass sun 2 into 10 power 30 distance 1.5 10 power 11 का स्क्वायर, it is 6.67 into 12 upon 2.25 10 power minus 11 plus 24 plus 30 minus 22। ठीक है, आगे से 72 आधा और की अच्छी अप्रोक्सीमेटली 180 के आसपास, 80 डिवाइड बाय 2.25, इधर देख माइनस 11 प्लस 24 13 13 प्लस 33 43 माइनस 22 21 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया। आप इसको ओरली कर सकते हो 80 डिवाइड बाय 240 पॉइंट थोड़ा सा आगे तो 35 36 कुछ भी लिख दो।
Okay, बेटे नोट डाउन. Yes, sir. ओके. जनरली हमारे पास क्वेश्चन सबसे पहला एक्सप्रेशन रीजनिंग पूछेगा. कहता देख, सन अर्थ को इतनी बड़ी फोर्स से ट्रैक करता है, बट व्हाई डू नॉट द अर्थ फॉल्स टुवर्ड द सन? द सन स्ट्रक्चर फोर्स on the earth to the earth towards the sun. अरे क्योंकि उस पर एक सेंटीमीटर फोर्स लगी, उसको बाहर को धक्का मार रही है. बोलो हाँ ना. Yes, sir. Yes, sir. तो उस पर एक सेंटीमीटर फोर्स लग रही है, तो वो बैलेंस है. तो लिखे हाँ. ठीक है, तो लिखे इट इज बिकॉज देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स which moves the earth away from the sun, which moves the earth away from the sun. Hence it do not get attracted. सर स्टार्टिंग से दोबारा रिपीट करना.
मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूर लेके जाती है उसको, hence it do not get attracted toward the sun. It do not get attracted toward the sun. वो बहुत दूर है, ठीक है। अब उसके पीछे बैलेंस होता है, हल्का सा बैलेंस खराब तो डिस्टर्ब हो जाएगी। हम लोग मूवीज देखते हैं ना ग्रेविटेशन पे, तो या तो वो सन में जाके बम्बार्ड कर देगी, सन से हमेशा के लिए दूर भाग जाएगी, तो दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं ऐसी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो परफेक्ट बैलेंस अगर इस सन है, ये अर्थ घूम रही है, परफेक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को और एक अट्रैक्शन जी मास सन मास अर्थ बाय रेडियस या मास अर्थ, जी मास सन मास अर्थ बाय आर का स्क्वायर इज इक्वल टू मास अर्थ इनटू वेलोसिटी अर्थ डिवाइड बाय वेलोसिटी अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो दोनों में बैलेंस है, ये बैलेंस उसने बना के रखा हुआ है। ठीक है बेटे, Yes, sir. Yes, sir. बताओ यहां तक। नंबर एक और क्लास लगानी